गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज है 9 अक्टूबर 2022 यानी संडे का स्पेशल छुट्टी का दिन। उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी छुट्टी को एंजॉय कर रहे होंगे। उसके अलावा आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आज क्या है स्टैटिक जीके में खास, यह भी हम लोग करेंगे। उससे पहले डेली की तरीके छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें। और इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस किसी को भी मेरा वीडियो पसंद आता है वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करे, लाइक किया करे, सब्सक्राइब किया करे और जो वर्क दिया जाए वो ज़रूर करे। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस किसी को भी वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक देता हूं जिसके माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके डेली पीडीएफ को ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? तो आज की पहली न्यूज़ है एक इम्पॉर्टेंट डे से, और ये डे है भारतीय वायुसेना दिवस, जो कि मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, यानी इंडियन एयरफोर्स डे। हमारी तीनों सेनाओं में से एक बहुत ही प्रमुख सेना है भारतीय वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा हमारे देश में करी गई थी। 2022 में इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को चंडीगढ़ में एक शानदार परेड और फ्लाई पोस्ट के साथ अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। बात करें भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो इनका नाम वी.आर. चौधरी है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि भारतीय वायुसेना के सर्वप्रथम चीफ कौन थे? आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। उम्मीद करता हूं आपको पहली न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हम बढ़ेंगे आज की दूसरी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आज की दूसरी न्यूज़ है, आपको पता है 36वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं। तो 36वें राष्ट्रीय खेल में गुजरात की एक लड़की है जिसका नाम है पूजा पटेल। इन्होंने इतिहास बना दिया है क्योंकि इन्होंने योगासन में स्वर्ण पदक जीता है। आपको पता है हमारे देश में योगा का बहुत ज़्यादा महत्व है, हमारी हेल्थ में भी योगा का बहुत ज़्यादा महत्व है। योगा के गुरु स्वामी रामदेव ने तो पूरे भारत को बहुत ही अच्छा योगा सिखाया है, जिसके माध्यम से काफ़ी लोग स्वस्थ रहते हैं। तो योगासन खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं पूजा पटेल। आपको याद रखना है 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल हैं और इसी में योगासन की प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीती है। और बात करें अगर योगासन को, तो योगासन को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में इस बार शामिल किया गया, कुल 5 खेलों में। उम्मीद करता हूं आज की दूसरी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज की तीसरी न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और क्या है खास? तो न्यूज़ है बाला सुब्रमण्यम। एक व्यक्ति हैं जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ के एमडी और सीईओ रह चुके हैं, जिनका नाम है बाला सुब्रमण्यम। इनको एएमएफआई का अध्यक्ष बनाया गया है। ये एएमएफआई क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, यानी कि म्यूचुअल फंड्स का संगठन है, एसोसिएशन है। उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आदित्य बिरला सन लाइफ के पूर्व एमडी सीईओ बाला सुब्रमण्यम साहब। बात करें अगर कि एएमएफआई की उपाध्यक्ष कौन बनाई गई, तो ये बनाई गई राधिका गुप्ता। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए एएमएफआई का वर्क क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है एएमएफआई भारत में सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंड की सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का एक संघ है। वर्तमान उसमें 43 सदस्य हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। और आज की जो अगली न्यूज़ है वो है एक दिग्गज अभिनेता से, बहुत ही ज़बरदस्त अभिनेता जिन्होंने तमाम सारी मूवीज़ में, तमाम सारे सीरियल्स में वर्क किया, जो काफ़ी समय से एक बीमारी से ग्रसित थे जिसका नाम है मायस्थेनिया ग्रेविस। इनका नाम है अरुण बाली। इनका निधन हो गया है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट मूवीज़ की जैसे 3 इडियट, केदारनाथ, पानीपत, और वर्तमान समय में एक मूवी और भी जिसका नाम गुड बाय है, इसमें इन्होंने अभिनय किया और इनका वर्तमान में निधन हो गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में क्या है खास? तो अगली न्यूज़ एक और इम्पॉर्टेंट डे से है और वो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022, जिसको 8 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। बात करें विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो एक वर्ष में ये 2 बार मनाया जाने वाला दिवस है, जिसकी स्थापना 2006 में करी गई थी। यानी 2006 में इस दिन को मनाया जाना शुरू किया गया था। पहला जो मनाया जाता है वो मई के दूसरे शनिवार को, और दूसरा मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। याद रखिएगा आप लोग ये पॉइंट। और इस साल 2022 में ये मई में 14 मई को पड़ा है और अक्टूबर में 8 अक्टूबर को पड़ा है। इस दिन को मनाने का क्या उद्देश्य होता है? तो दुनिया भर के लोग विश्व प्रवासी दिवस मनाने के लिए
पक्षी उत्सव, शिक्षा कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ, ऐसे टाइप के कार्यक्रम करते हैं जिससे कि पक्षियों के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाई जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के नए सीईओ बने हैं। इनका नाम है मोहित भाटिया। यानी बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने मोहित भाटिया को अपना नया सीईओ बनाया है। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता ही है वर्तमान में बहुत सारी बैंकें अपने नए नए सीईओ को बना रही हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अभी हाल ही में प्रशांत कुमार किस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त हुए थे? आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि एक दो दिन पहले ही मैंने इस न्यूज़ को पढ़ाया था। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक देश से जो कि वेस्ट अफ्रीका का एक देश है। चर्चा में बहुत कम ही रहता है, इसीलिए कम क्वेश्चंस इससे बनते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर नए राष्ट्रपति बने हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनका नाम है कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ये बुर्किना फासो देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। बुर्किना फासो जो कि वेस्ट अफ्रीका का एक देश है, तो इसके नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इनका नाम है इब्राहिम ट्रोरे। आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि बुर्किना फासो देश की कैपिटल का नाम क्या है? ठीक है, थोड़ा सा विचित्र नाम है, क्योंकि जो ऐसे टाइप की कंट्री होती हैं उनके नाम थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत का रुपे डेबिट कार्ड जो कि अब ओमान में लॉन्च किया जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई, जिसकी पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी सारी न्यूज़ भी आई है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एक फैसला किया है कि ओमान में रुपे डेबिट कार्ड को लॉन्च किया जाएगा। आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। ओमान की राजधानी क्या है आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। और हाँ, आपको पता होगा कि अल नागा एक युद्धाभ्यास है जो भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसकी कैपिटल आप कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस की सहायता के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सत्यनिष्ठा। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम साहब जयराम ठाकुर ने सत्यनिष्ठा नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो राज्य पुलिस की आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण में सहायता करेगा। ऐप अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने में पुलिस की मदद करेगा। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, लॉन्च किसने किया है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस ऐप को कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक कुशल शर्मा ने लॉन्च किया है। नाम याद रखिएगा, कुशल शर्मा। ये इस टाइप की जो न्यूज़ होती है स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस की सहायता के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सत्यनिष्ठा। आपको कमेंट कॉलम में ये बताना है कि आखिर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ है एसबीआई से, यानी भारत की सबसे बड़ी बैंक यानी आरबीआई बैंकों की नियंत्रक है। और उन्हीं बैंकों में से एक बैंक है एसबीआई, जिन बैंकों की आरबीआई नियंत्रक है, जो कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। उससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाती थी। तो एसबीआई से न्यूज़ ये कि एसबीआई ने भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम को शुरू किया है। तो ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत पूरे भारत में 30 दूर दराज के गांवों को गोद लेगा एसबीआई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से राज्य होंगे? तो हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के जिलों को गोद लेगा एसबीआई। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्यों गोद लेगा? तो शिक्षा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि एसबीआई के वर्तमान में हेड कौन है। बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल 2022 को ध्यान में रखते हुए हम डेली आपके बीच जून महीने से लेकर के यानी पिछले 6 महीने की करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। तो जून महीने के चौथे हफ्ते का दूसरा पार्ट आज मैं लेकर के आपके बीच आया हूं। तो चलिए रिवीजन करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस डिटेल फॉर्म में नहीं है, केवल वन लाइनर है, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है इसमें पिछले 3 महीने की करंट अफेयर डिटेल फॉर्म में आती है और उसके पिछले 3 महीने की न्यूज़ केवल वन लाइनर फॉर्म में आती है। तो डिटेल में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि दिसंबर में परीक्षा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। पहला पॉइंट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए
1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित कितनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये थी 19 वस्तुएं। ठीक है। अगला पॉइंट है, किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये देश होगा जर्मनी। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है। अब आप कमेंट कॉलम में एंजेला मर्केल मत बताइएगा, क्योंकि अब एंजेला मर्केल चांसलर नहीं है। ठीक है। कौन है चांसलर, आप कमेंट कॉलम में जरूर जरूर बताइएगा। अगला पॉइंट है, कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था? तो ये था जापान। अब आपको कमेंट कॉलम में एक चीज और बतानी है कि जापान के 3 द्वीप बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। आप कमेंट कॉलम में बताएंगे कि आखिर वो 3 द्वीप कौन से हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। इस पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट बनाना चाहूँगा। आपको पता है 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसमें हमारे देश के गौरव नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता था, जिसके बाद से 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगली पॉइंट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार जो शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, जिसका नाम है वियना। ध्यान से सुनिएगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। अगला पॉइंट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने खेल के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट ले लिया था? तो इनका नाम था रुमेली धर। आपको पता है वर्तमान में भारत की महान क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने भी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला पॉइंट है, वह एयरपोर्ट जो अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पड़ता है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की? तो ये हरदीप सिंह पुरी है। किस राज्य ने भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये आंध्र प्रदेश है। फिर किस खिलाड़ी, वह खिलाड़ी जिसके द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किया? तो ये नीरज चोपड़ा साहब है। उम्मीद करता हूं आपको वर्ल्ड करंट अफेयर क्लियर हो गई होगी। बढ़ते इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके है। और आज स्टैटिक जीके में मैंने आपके बीच विश्व की प्रमुख जल संधियों को लिया है। तो विश्व की प्रमुख जल संधियों को क्या है इंपॉर्टेंट, पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं स्टैटिक जीके मैं क्यों कराता हूं। मैं रोज 10 क्वेश्चन लेकर आता हूं स्टैटिक जीके के, जिससे आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है, बास जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो तस्मान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। टोकरा जल संधि पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। नॉर्थ चैनल जल संधि आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। टारस जल संधि आराफुरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। डार्डेन लीज जल संधि मार्मरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब यही जल संधियों को आपको मैप के जरिए दिखाया जाए, डिटेल तरीके से बताया जाए, ये सब कुछ कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को दूर दूर तक पहुंचाना होगा। 1 के सब्सक्राइबर होते ही हमारी डीप क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जीएस की भी, मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी। उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है रिवीजन, जो कि हम जल्दी जल्दी से करते हैं। पहला पॉइंट, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। योगासन में स्वर्ण पदक जीता पहली एथलीट बनी पूजा पटेल। बाल सुब्रमण्यम एएमएफआई के अध्यक्ष बनाए गए। दिग्गज अभिनेता अरुण बाली जी का निधन हो गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। मोहित भाटिया को बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड के सीईओ पद पर नियुक्त किया गया। कैप्टन इब्राहिम त्रोरे को बुर्किना फासो का राष्ट्रपति चुना गया। भारत का रुपे क्रेडिट कार्ड अब ओमान में भी लॉन्च किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम है सत्यनिष्ठा। उसके बाद पढ़ा एसबीआई ने भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम को शुरू किया। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड करंट अफेयर को पढ़ा और स्टैटिक जीके को पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली होंगी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छी लगे, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।